हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने कोविड के रहते डर को अनुभव जरूर किया है। सबको अंदर ही अंदर एक डर था कि पता नहीं क्या होगा। तो ये डर है क्या, ये आता कहाँ से है? तो आज मैं इसी पे बात करूँगी आपसे। तो ये जो डर है, ये सारा हमारे विचारों से आता है, या कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उससे भी ये क्रिएट हो जाता है। तो पहले तो बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है, जाने में हो चाहे अनजाने में हो, चाहे किसी ने डर डाला है हमारे मन में या कोई ऐसी घटनाएं होगी। जैसे कि विलियम डगलस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर थे तो पानी की लहर इतनी तेज आई कि उनके सिर के ऊपर से निकल गई। तो वो एकदम टेरिफाइड हो गए, डर गए, क्योंकि डर तो चीज़ ऐसी है कि आपको बिल्कुल स्क्वीज कर देता है। आपको आपका क्या कहते हैं, जिसे कहेंगे कि आपका जान ले लेता है, खून नहीं छोड़ देता है। डर चीज़ ऐसी है। तो कोई ना कोई किसी के मन में डर बैठा ही हुआ है किसी भी कारण से। अब मैंने तो देखा है, छोटी छोटी बातों से भी लोग डरते हैं। कोई कहता है मुझे कुत्ते से डर लगता है, कोई कहता है मुझे बिल्ली से डर लगता है, कोई कहता है मुझे पढ़ाई से डर लगता है, कोई कहता है मैं लड़ नहीं सकता, मुझे लड़ाई से डर लगता है। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ फियर्स, इतने ज़्यादा फियर्स हैं। तो वो आप सबको पता ही होगा कि आपके अंदर भी कौन सा फियर बैठा हुआ है ना। तो जब ये फियर हमारे अंदर बैठ जाता है तो ये हमेशा हमें हिट करता रहता है। ये जाके बिल्कुल जैसे कहते हैं सेटल हो जाता है, अंदर सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो जब ये हमारे अंदर चला जाता है तो इसका हम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि जिस बात के लिए हमें फियर होगा उस चीज़ के हम नज़दीक ही नहीं जाना चाहते कभी भी। जैसे किसी को आग से डर लगता है तो आग के नज़दीक नहीं जाएगा, पानी से डर लगता है तो पानी के नज़दीक नहीं जाएगा, या और भी किसी जानवर से डर लगता है, कैसे भी है, तो उन चीज़ों से हमेशा दूर रहेगा। और मैंने तो ये देखा है कि स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको पढ़ाई से डर लगता है तो किताबें आते ही उनको टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि फियर जो है वो हमेशा टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सारी इसी तरह की नेगेटिव जो है नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। तो जो फियर इतना डैमेजिंग है हमारी बॉडी के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर भी उससे कम हो जाती है। तो ऐसे फियर को तो ट्रीट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि विलियम डगलस ने क्या किया था, कई साल तक वो पानी से डरते रहे थे, पानी को अवॉइड करते रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला लिया था कि मुझे इस डर को हटाना है। अगर आप भी चाहते हैं कोई भी डर आपने हटाना है तो आपको उस डर से डरना नहीं है, आपने उस डर को फेस करना है। फेस कैसे करेंगे? जब आप डिटर्मिनेशन लेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि मुझे, पहला विचार, मुझे इस डर को हटाना है। दूसरा, डिटर्मिनेशन, संकल्प लेना है कि मैं इस डर से बाहर आऊँगा। और फिर उसमें किसी की हेल्प भी ले लेनी है। जैसे विलियम डगलस ने क्या किया था, वेरी सिंपल है। कोई भी किसी तरह का डर आप ऐसे हटा सकते हैं उसको। उन्होंने क्या किया, कई सालों बाद उन्होंने कहा ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी कि मैं स्विमिंग भी ना करूं और मैं फिशिंग भी ना करूं और मैं सी के पास ना जाऊं, लेक में ना जाऊं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस डर पर विजय पाकर रहूँगा। तो उन्होंने एक टीचर की हेल्प ली और फॉर 3 मंथ्स कॉन्टीन्यूसली उन्होंने प्रैक्टिस करी विद गाइडेंस, कि क्योंकि डर लग रहा था इसलिए वो गाइड उन्होंने साथ में लेके उनके प्रैक्टिस करके उन्होंने अपने डर को बिल्कुल हटा दिया था लाइफ में। तो बिल्कुल यही तरीका है कि किसी तरह का कोई डर है, उससे डरने से बहुत अच्छा है कि हम उसको एक बार उसका सामना कर ले। कब तक वो हमें डराएगा? ये एक विचार ही तो है, ये एक भ्रम है जो कि किसी घटना होने से पहले ही हमें डरा के रखता है, हमें वो काम ही नहीं करने देता। चलो पास्ट का कोई इंसिडेंट हो गया तो हमारे मन के अंदर बैठ गया, लेकिन फ्यूचर के डर भी हम पाल के बैठे हुए हैं। चलो वो तो बचपन की बात है ना, ठीक है, उसने हमें होल्ड किया है। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं फिर भी हम कई तरह के डर अपने क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हमने बिल्कुल नहीं करना है। अब डर कहाँ से आता है? फ्यूचर के बारे में सोचने से कैसे आता है? जैसे मुझे कोई जॉब मिली हुई है, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा मिली हुई है और मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास गाड़ी है, जो भी मेरी पोजेशन है, जो भी मेरे पास बहुत अच्छा सब कुछ है। तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे छूट ना जाए, वो मेरे से खो ना जाए। तो मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूँ। तो उसको
खोया तो अभी मैंने है नहीं किसी चीज को भी, कोई घटना घटी नहीं है, लेकिन ऐसा हो ना जाए तो उसी डर से मैं ग्रसित हो रहा हूँ, उसी डर ने मुझे जकड़ लिया है। घटनाएं तो पता नहीं होंगी भी या नहीं होगी, लेकिन मेरे एक विचार ने कि ऐसा ना हो जाए, अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा, अगर मेरा पद चला गया तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी, और अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं गुजारा कैसे करूँगा, अगर मेरा कोई रिश्ता छूट गया तो मैं जीऊँगा कैसे। तो मतलब ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोच में आ गया मेरे माइंड ने कह दिया कि अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है मेरी लाइफ ऐसे हो जाए। तो ये मैं हो सकता है कल्पना, डर तो क्या है, एक कल्पना बन गया, एक भ्रम है जो कि किसी की घटना होने से पहले ही आपको डरा रहा है और आपको रोक रहा है कि आप अपना कदम आगे ना बढ़ाएं। तो जो डर आपको रोक रहा है तो आपने उसको आज रोक देना है, आपने उससे बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि डरेंगे और डर डर के जिएंगे तो जो चीज़ें नहीं भी हुई हैं तो उससे पहले ही डरना, तो ये कोई समझदारी वाला काम मुझे तो नहीं लगता। बल्कि ऐसे विचारों को मन में लाए ही ना, अगर गलती से आ भी जाते हैं तो उसको स्टॉप करें कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई हम छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे जैसे कहते उनको कह दो भूत है, चौकीदार है, डराने के लिए हम कुछ भी कह देते हैं तो वो डर जाते हैं। लेकिन उसके लिए अब हम बड़े हैं, समझदार हैं, अभी भी हमारे अंदर कोई भी किसी तरह का डर बैठा हुआ है, चाहे हम स्टूडेंट हैं पढ़ने से डरते हैं या और भी कोई लिटरल डर है कि किसी चीज़ के खोने का डर है, तो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन होने से पहले ही डर जाना और उस डर में जीना, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है हमारे लिए, और ख़ास तौर से इस डर से जो कि हमें बिल्कुल भी जीने नहीं देगा, हमारी को स्ट्रेस देगा, टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा और हमारी इम्यूनिटी पावर भी बिल्कुल वीक कर देगा। तो ऐसे डर को तो बाय बाय कहना ही उचित है। इस डर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कीजिए, हटा दीजिए और डिटरमिन्ड हो जाइए, पैशनेट होकर कि मैं इस डर को हटा के रहूँगा। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं पाते, आप पूरी तरह से पावरफुल हैं। अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करके अपने विचार डर के सारे हटाकर अपनी ज़िंदगी के बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और डर के आगे तो जीत है, ये आपको मालूम ही, अक्सर आप कहते ही हैं। तो डरना मना है फ्रेंड्स, तो बेखौफ होके, निडर होके, सहजता से, मज़े से जिए, यही जीवन अच्छा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रश्न है, आप डरे हुए हैं किसी भी रूप में, तो कोई आपका वैसे भी कोई प्रश्न है लाइफ के प्रति, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे अकाउंट नरेश आहूजा दिल से NARESHAHUJADILSE। तो स्वागत है आपके किसी भी प्रश्न का, आप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे, बात होगी, मुलाकात होगी फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।